हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ने जा रहा हूँ अनुसूचियाँ संविधान की। ठीक है, शेड्यूल। तो अनुसूचिया के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल। तो अगर मैं अनुसूचिया की बात करूँ तो जो मूल संविधान है अपना, उसमें जो है 8 अनुसूचियाँ थी। जो अपना मूल संविधान था, जब संविधान बना था, मूल संविधान, तो उसमें थी 8 शेड्यूल। ठीक है, उसमें 8 शेड्यूल थे। ठीक है, उसके बाद अभी वर्तमान प्रेजेंट की बात करूं तो अब कितने शेड्यूल है? 12, है ना। 8 से है ना, कितने बढ़ गए हैं ना, 4 बढ़ गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा अनुसूचियों की, है ना। तो पहली अनुसूची, पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। पहले हम 6 अनुसूचियों की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अनुसूची की, तो देखो पहली अनुसूची जो है किसी भी देश के संविधान की अनुसूची, है ना, उसके बारे में बताती है, देश के संविधान के बारे में। तो पहली जो अनुसूची है ये बताती है हमें देश, राज्य व यूटी के बारे में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो पहली जो अनुसूची है अपने संविधान में, वो बताती है देश के बारे में, राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में और यूटी के बारे में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी जो अनुसूची है इसमें है वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते। तो इसमें पैसे की बात करेंगे, है ना, जो ऊपर से कमाई करते हैं ना, कुछ कुछ, है ना। तो इसका मतलब आप यार ऐसे तरह से याद रख सकते हो इसको कि दूसरी अनुसूची जो है संविधान की, उसमें क्या किस चीज की बात की गई है? वेतन व भत्तों की, पैसे से संबंधित, है ना। तो वेतन भत्ते किसी आम नागरिक के नहीं, जो बड़े पद पर आसीन है, जैसे आपका राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, मतलब बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों की बात करी गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी में करी गई है, देखो पहले किसके बारे में बात करी गई? देश, राज्य और केंद्र प्रदेश, है ना। फिर उसको चलाते हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनके वेतन की बात करी गई है और फिर उनकी शपथ की बात करी गई है अनुसूची 3। अनुसूची 3 जो बताती है, वो बताती है शपथ, कि शपथ कैसे कैसे दिलाते हैं, है ना। और आपकी जो 4th अनुसूची है, इसमें बात करी गई है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा? राज्य कितनी कितनी सीटें आवंटित होंगी राज्यों को राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसा होगा, ये बात करी गई है 4th अनुसूची। ठीक है, हम बात करूं 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में जो बात करी गई है, वो बात करी गई है एससी और एसटी के बारे में। एससी और एसटी मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन पे प्रशासन किस प्रकार होगा, किस प्रकार इनका कार्य होगा, इसकी बात करी गई है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, और 6ठी अनुसूची की बात करूं अगर मैं, तो इसमें ये केवल एसटी के बारे में है, इसके बारे में है एसटी, इसमें केवल एसटी की बात करी गई है। और एसटी पर प्रशासन, एसटी पर प्रशासन वो भी 4 राज्यों में होंगे। और ये 4 राज्य बार पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो एसटी के प्रशासन की बात करते हैं, 6ठी अनुसूची के अंदर है। बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा राज्य इनमें से 6ठी अनुसूची में नहीं है जिसमें एसटी की बात करी गई है ना। आपको कुछ और दे देगा, है ना, मणिपुर दे देगा, क्योंकि है मिजोरम। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जोर जबरदस्ती से आया है मिजोरम, देखो जोर लग रहा है ना इसमें, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन आप याद रख सकते हो कि मिजोरम है, कि मिजोरम बार बार कंफ्यूज करता है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और याद करने की ट्रिक है इसको, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसकी AMTM इस प्रकार आगे आ सकते हैं।
महत्वाकांक्षी अनुसूची आपको समझ में आई होगी। पहले देश राज्य के बारे में बताती है और केंद्र प्रदेश के बारे में, दूसरी वेतन में भत्तों के बारे में, तीसरी शपथ, चौथी जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा राज्य का, पांचवी जो है एससी और एसटी से संबंधित है, छठी जो है एसटी का प्रशासन, वो भी केवल 4 राज्यों में, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है भैया, अब ये 6 अनुसूची हो गई। मैं आपको अगली अनुसूची बताता हूँ। आगे है आपकी 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो जो आपकी ये 7वीं अनुसूची है, 7वीं जो अनुसूची है, इसमें बताया गया है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो कुछ विषय हैं जैसे कि इसमें एक सूची बना दी गई कि इस पे केवल केंद्र कानून बना सकती है, उसे बोलते हैं संघ सूची, है ना। तो एक तो है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची, एक है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उस पे जो है केंद्र कानून बनाती है, कौन बनाती है, केंद्र। तो मूल संविधान जो संघ सूची कह लो या केंद्र सूची कह लो, है ना, कि केंद्र को इतना पावर है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है ना। वरना केंद्र राज्य में लड़ाई होती है ना, अलग अलग शक्तियां इनकी बांट दी गई कि राज्यों पर कौन कानून बनाएगी, संघ सत्य मतलब कुछ विषय राज्य को दे दिए गए और कुछ विषय संघ को। तो जो संघ सूची है इसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, जैसे जनगणना हो गया, है ना, रक्षा हो गया, ये सब किसमें आते हैं, संघ सूची में, है ना। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं इसके अंदर, है ना। अब जैसे इसमें जो संघ सूची में जो विषय थे, पहले थे 92 और अब हो गए 100 विषय। अभी 100 विषय हैं इसमें। राज्य सूची में पहले विषय थे 66 और अब प्रेजेंट में घटाकर कर दिए गए 61, इसमें 61 विषय हैं। ठीक है, इसमें 47 विषय थे समवर्ती सूची में, अब हो गए 52 विषय। सही है, समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा हो गया, है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी। जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूके बोर्ड हो गया, राज्य के भी बोर्ड है, और सीबीएसई केंद्र वाला बोर्ड हो गया, है ना। तो शिक्षा पे अधिकार दोनों को है, इसलिए कुछ विषय समवर्ती सूची को दे दिए गए। और समवर्ती सूची में देखो 47 विषय थे पहले, अब कितने हो गए, 52। राज्य सूची में पहले विषय थे 66 और घटाकर कितने कर दिए गए, 61। ऐसे प्रकार संघ सूची में 92 थे, अब कितने हो गए, 100 विषय, है ना। अभी क्वेश्चन आया था सीजीएल में कि जो इंटरनेट है वो किस प्रकार का विषय है, इंटरनेट से संबंधित कार्य जो है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज हो रहा है इसमें। 1950 की बात करूं मैं, जब संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम इंटरनेट को कोई नहीं जानता था कि इंटरनेट क्या चीज है। तो संविधान वालों ने क्या करा, जो बड़े बड़े व्यक्ति थे संविधान बनाने वाले, उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ विषय ऐसे आएंगे जो अभी नहीं है, जो बाद में जोड़े जाए, जो बाद में आएंगे, तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, किस सूची में रखा जाएगा। जैसे इंटरनेट है, 1950 में इंटरनेट को कोई नहीं जानता था, कोई भी। ठीक है, और अब तो ऑक्सीजन हो गई एक तरह से इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो इसीलिए अब ये जो इंटरनेट है या फिर ये जो विषय है जो बाद में आए हैं, तो इन्हें जो है अवशिष्ट शक्तियों में रख दिया गया। इंटरनेट कैसा विषय है, अवशिष्ट शक्ति। सही है, जो विषय बाद में आए और जो जिन किसी भी सूची में नहीं थे, तो वे अपशिष्ट शक्तियों में आ गए। ये अपशिष्ट शक्तियों का विषय है इंटरनेट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, है ना। 7वीं अनुसूची आपको समझ में आई होगी, है ना। केंद्र में शक्तियों के बीच शक्तियों का बंटवारा है ना, कि कौन कौन से विषय दिए गए हैं ना, और ये डिटेल में आपको फिर बताऊंगा इसके बारे में, है ना। अब मैं बात करता हूँ 8वीं अनुसूची के बारे में।
जो आपकी 8वीं अनुसूची है इसमें जो है 22 मानक भाषाओं का उल्लेख है। 22 मानक भाषा। और मजेदार बात यह है कि इंग्लिश इन भाषाओं में नहीं आती, 22 मानक भाषाओं में। तो सर्वप्रथम पहले जब लागू हुआ संविधान तो उस टाइम केवल 14 भाषा थी, 14 भाषा। लेकिन फिर जोड़ दी गई 1 + 3 + 4, इस प्रकार भाषा जोड़ी गई। पहली भाषा जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन, फिर जोड़ी गई 71वें से, तो फिर जोड़ी गई 92। 21वां संविधान संशोधन जोड़ा गई पहली भाषा जो जोड़ी थी वो जोड़ी थी सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 3 भाषा, आप क्या कर सकते हो इसको, है ना, कोंकणी, मणिपुरी और एक विदेशी भाषा थी, एक जोड़ी गई विदेशी भाषा, उसका नाम था नेपाली। ठीक है, सबसे पहले तो 14 भाषा थी केवल, उसके बाद 1 3 4 पहली भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन, कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। फिर तीसरी संविधान संशोधन हुआ 71वां, 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषा, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सी है, आप सुनवा दो। 8वीं अनुसूची में जो है 22 मानक भाषाओं का उल्लेख है। सर्वप्रथम 14 भाषा जोड़ी गई, उसके बाद जोड़ी गई पहली 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ दी गई, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जोड़ी गई 4 भाषाएं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। शायद आपको पता लग गया होगा ना, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो ये जो 9वीं अनुसूची है, जो नवा शेड्यूल है, उसमें क्या है, ये वैसे इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला संविधान संशोधन 1951, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था ना, फर्स्ट संविधान संशोधन, क्योंकि मैंने आपको बताया था मूल संविधान में केवल कितनी थी, 8 अनुसूची थी केवल, लेकिन अभी कितनी है, 12। अभी तो 12 हो गई ना वर्तमान में। तो फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, उससे जो है इन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। भूमि सुधार कुछ नियम बनाए गए इसमें, है ना, 9वीं अनुसूची इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई 1985 में। ठीक है, और 1985 में जोड़ी गई, इसमें जो है दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल संबंधी प्रावधान। कुछ नियम बनाए गए दल बदल के, अगर मान लो कोई किसी पार्टी से है और जीत जाता है, एमपी एमएलए बन जाता है, और जीतने के बाद वो पार्टी नहीं छोड़ सकता, अगर उसने पार्टी छोड़ी तो सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी, इसे निष्कासित किया जा सकता है। मतलब दल बदल संबंधी प्रावधान है कुछ इसमें, कि आप दल नहीं बदल सकते इस प्रकार कि आप भाई बीजेपी से जीत गए और फिर आप कांग्रेस ज्वाइन कर ली जीतने के बाद, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है 10वीं अनुसूची, है ना। अब 11वीं अनुसूची जो है आपकी, ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां 1992, इसमें क्या जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन कई बार आई है, एक बार कई सारे एग्जाम में पूछी है। पंचायती राज, पंचायती राज है अक्सर पंचायती राज को पता है, सर्वप्रथम कहाँ आया, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ, कहाँ, राजस्थान के नागौर में, है ना, तो आपको सबको पता है
राजस्थान के नागौर में, क्योंकि ये अप्रैल में लागू हुई थी, तो इसलिए 24 अप्रैल क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। इम्पोर्टेंट है। अब 12वीं अनुसूची जो है आपकी 74वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है, राज्य में लागू हुई है ना। इससे जोड़ा गया है, जोड़ी क्या जोड़ी गई, नगर निगम नगर पालिका, है ना। कुल 18 विषय है नगर निगम में, 18 विषयों को कानून बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। सातवीं अनुसूची बताती है केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा। 8वीं 22 मानव भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1954 भूमि सुधार। फिर 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई दल बदल संबंधी प्रावधान, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज, और 74वां अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका और नगर निगम। अगर आपको समझ में आए क्लास तो ठीक है ना। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।